नमो नारायण सज्जनों। जीवन में हर व्यक्ति विशेष के साथ कुछ काम अवश्य होते हैं। प्रायः हर सिद्धांतों का जो दर्शन निकलता है, निचोड़ निकलता है, वो हर व्यक्ति के साथ घटित होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर व्यक्ति के साथ जीवन में घटित होती हैं। उनका कब, कैसा, कहाँ उपयोग करना है, किससे हमको बताना है, इस विषय की जानकारी होना बड़ा अच्छा रहता है। जैसे कि मैं कुछ अभी के तात्कालिक अपने अनुभव साझा करूंगा और उससे समझेंगे भी। तो स्मरण रहे, एक स्वप्न विद्या होती है जीवन में। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, स्वप्न जीवन में हमको जब आते हैं तो एकदम से तो पहले हमारी नींद खुलती है। क्या शायद आप लोगों को भी स्वप्न आए हों और एकदम से चौंक करके हम उठे हों, ठीक है ना। स्वप्न विद्या का रहस्य ये है कि जब हम लोगों को एकदम से स्वप्न आते हैं और उसके बाद जब हम एकदम से वो चीज़ देख नहीं पाते या कुछ ऐसी बेचैनी होती तो हमारी नींद टूट जाती है, नींद खुल जाती है। जब हम गहन नींद में रहते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, तो हमको स्वप्नावस्था आती है। स्वप्न में जो जो दिखते हैं, एक चीज़ का भी ध्यान देना, उसके परिणाम भी बताऊंगा और उसका उपाय भी बताऊंगा। उपाय शास्त्र सम्मत है और कहीं कोई निषेधात्मक नहीं है, शास्त्र सम्मत उपाय है, कर सकते हो, करके आप लोग सब अनुभव ले सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। विधिवत उपाय सारे स्वप्नों का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, उसके बाद उन स्वप्नों का जो समाधान है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहें, पूरी वीडियो देख करके जाएं। देखो, हम सबसे पहले कुछ स्वप्न, और बल्कि अधिकांश, हमारे भावनात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। शयन मुद्रा में जिस भी ओर हमारा मन ज़्यादा झुकेगा, जिस ओर भी मन जाएगा, मन के प्रेशर को हम जिस ओर झुकाएंगे तो वो प्रेशर हमारी नींद में इर्द गिर्द घूमता रहेगा ब्रेन में। क्योंकि पूर्ण रूप से तो व्यक्ति सोता नहीं और उस समय तो मन बेहोश होता, तो मन पूर्ण रूप से बेहोश हो नहीं पाता। नींद में व्यक्ति का सिर्फ मन बेहोश होता है, व्यक्ति नहीं सोता। यदि व्यक्ति सो जाए तो आत्मा भी सो जाए, ठीक है ना। तो व्यक्ति का सिर्फ मन बेहोश होता है। और गले के यहाँ से ऐसा संबंध है स्वप्न का, हमारे गुरुदेव ने बताया कि उस समय मन की जो तरंगें नसों से जो अंदर ब्रेन से कनेक्टेड हैं, जब वो दौड़ती हैं तो वो ही हमको स्वप्न रूप में दिखता है। और कभी देखना कि स्वप्न में सबसे ज़्यादा जीवन में वही चीज़ आपको दिखेंगी जो आपने जागृत अवस्था में देखी हो। जो जागृत अवस्था में देखा होगा आपने, 99% चांस है कि आपको वो स्वप्न में दिखेगा। हाँ, जो आपने जागृत अवस्था में देखा होगा। मान लो जिसको आपने जागृत अवस्था में नहीं पाया, नहीं देखा, अनुभव में नहीं आया, स्मरण में नहीं आया, तो वो स्वप्न में आपको नहीं दिखेगा। और कल्पना में धुंधला धुंधला अंधकारमय में वो आपको दिखेगा। वो आपको विचलित करता है। अधिकांश जो स्वप्न आते हैं वो पेट में दूषित आहार जाने की वजह से भी आते हैं, अथवा जिसका पेट दूषित हो, पेट बेकार हो, पेट में गड़बड़ी हो, या स्वप्न के बाद पेट में गड़बड़ी आ जाए तो उसका परिणाम वो रहता है। अब बात करते हैं स्वप्न की। तो देखो, जागृत अवस्था रहती है और एक सुषुप्त अवस्था रहती है और एक स्वप्न अवस्था रहती है। 3 अवस्था रहती है बुद्धि की। बुद्धि पर प्रेशर मन से पड़ता है, ठीक। स्वप्न में हमने कभी कभी देखा कि कुछ अटपटी सी चीज़ें दिखती हैं। अटपटी कैसे? जो हमने कभी कल्पने में ना देखी हो। एकदम से शिवालय दिख जाए, बहुत बड़ा तालाब दिख जाए, उसमें हम डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, मांस का तालाब दिख जाए, नदी दिख जाए, गंदगी दिख जाए, नाना प्रकार के मंदिर के शिखर दिख जाएं। जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, इन पर ग्रहों का प्रभाव बहुत बड़ा दिखता है। वैसे तो मंदिर देखना लाभ का संकेत होता है, पर कई बार स्वप्न फल में विपरीत जाता है। जैसे मैं व्यक्तिगत बताऊं तो कहीं स्वप्न में मान लो लाभ देखा तो उस दिन विशेष रूप से कहीं हानि हो जाती है। उस दिन विशेष रूप से कहीं हानि हो जाती है। तो कई बार ये फल विपरीत हो जाते हैं। क्योंकि फल तब विपरीत होते हैं जब आप भावनात्मक संबंधों से जुड़े रहते हैं। अकस्मात कहीं किसी का स्मरण नहीं, वो स्वप्न में दिख जाए। और प्रातः काल का स्वप्न तो बड़ा अचूक माना गया है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सुबह जल्दी उठो। क्या
सुबह जल्दी उठेंगे तो स्वप्न की अवस्था ही न रहेगी, 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, सुबह का सपना सच होता है ऐसी कहावत है, मान्यताएं भी हैं, तो वो अवसर ही ना मिलेगा उसको। अब जैसे मंदिर का दिखना वो शुभ होता है, मांस भक्षण करना वो भी कार्य सिद्धि का लक्षण होता है, मकान गिरना वो दुख का कारण है, सर्प दिखना अच्छा नहीं होता, पर सर्प काटते हुए दिख जाए, सर्प के काटने से मृत्यु दिख जाए तो बड़ा शुभ होता है महाराज। तो ये सारे जो हैं, चाहे स्वप्न हो, किसी भी रूप में आए, किसी भी परिस्थिति में आए, घोड़ा दिख जाए धन का प्रतीक है, ये सारे लक्षण लिखे हैं मेरे पास। इसमें पान दिख जाए लाभ होता है, फल खाना पुत्र प्राप्ति होती है, आम का दिखना लाभ होता है। जो ऊटपटांग स्वप्न दिखते हैं उन स्वप्नों का फल विपरीत होता है जीवन में, और वो एक तो राहु का संकेत करता है, जीवन में ग्रह से भी समझ रहे हैं, ज्योतिषीय उपाय है, काम में आएंगे। वो राहु से संबंधित स्वप्न है, क्योंकि राहु का अर्थ होता है सिर और केतु का अर्थ होता है धड़, कम शब्दों में। तो सिर को जो मानसिक पीड़ा दी वो राहु, स्वप्नादिक परिस्थिति तो राहु से। वो दूर कैसे होती है? तो वो दूर होती है, गुरु को अपना स्वप्न सुना दो, रात्रि में जो स्वप्न देखा है वो जाकर के अपने गुरु से बता दो, उसका भाग बट जाता है। गुरु के तेज से वो प्रभाव यदि खराब होगा तो नष्ट हो जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव उसका आपको मिल जाएगा। और शंकर की पूजा, क्योंकि कई बार तो गुप्त धन दिखता है, कई लोगों को गड़ा धन बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, कि गड़ा धन दिखना, तो वो भी धन आदि लालच आदि दिखना, वो भी एक छलावा होता है, वो भी कष्ट देता है, कहीं हमको छल मिलने के संकेत होते हैं, धोखा मिलने के संकेत होते हैं। उसका सबसे बढ़िया उपाय मैंने तो व्यक्तिगत अनुभव में पाया, मेरे को जैसे शंकर जी दिखे, मान लिया मंदिर दिखे, अभी बड़ी माँ के यहाँ बढ़िया शंकर पूजन आरंभ हो गई, गया तो जो शंकर जी दिखे थे वो एक सफ़ेद आकृति में, देखो जबकि सफ़ेद दिखना अच्छा नहीं माना जाता, पर कहीं जगह सफ़ेद शंकर दिख जाए हैं तो ये शुभ हो गया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं गया, बढ़िया पार्थिव शिव का निर्माण किया विधि विधान से, कभी शिव निर्माण की विधि पे चर्चा हम करेंगे। तो एक दीपक जलाना है घी का, वो जा कर के यहाँ रखना है गदेली में, उसकी पूजा करके जला करके, और शंकर को ऐसे थोड़ा सा उस दीपक से निहार लेना। जो दीपक की ज्योति होती है, ध्यान देना, वो ज्योति शिव स्वरूप है, शिवलिंग स्वरूप, उस ज्योति से शिवलिंग को निहार लेना। जितना भी दुष्प्रभाव स्वप्न का होगा ऐसे करके देखिए, जैसा भी दुष्प्रभाव होगा वो सब के सब महादेव निकाल देंगे और आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि स्वप्न का प्रभाव तो पड़ता है। हम जिस मन को लेकर के सोते हैं, जैसी परिस्थिति को, यहाँ से भी गले से भी एक परिस्थिति निर्मित, एक ऐसी नाड़ी जाती है जो मन को प्रेशराइज करती है, इसलिए एकदम से उठो गला सूखता और ये ऐसा इस तरीके से ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। और जिसको भी जो स्वप्न देखें, कई जगह तो ये विवरण आया है स्वप्न का कि तुलसी के कान में जा कर के बोल दो, जो रात्रि में स्वप्न देखे ना, जा कर के तुलसी के पास ऐसे मुख लग के बोल दो कि हे माँ तुलसी, आज हमको ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, आप इसके सारे दुष्प्रभाव नष्ट कर दो और इसकी जो पॉजिटिव तरंगें आए तो वो हमको प्रदान करो, नहीं तो हमको तो हम न्यूट्रल रहेंगे, वैसे बुद्धिमानी तो ये हमको कुछ नहीं चाहिए। इतना तक हमने अनुभव पाया है। तो ये सब शुभता के संकेत हैं और इन्हीं में अशुभता के संकेत छुपे हुए। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो जानकारी लेना हो तो नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, संपर्क कर सकते हैं। नमो नारायण।